अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8वीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। थोड़ा हम रिवाइज करेंगे उसको। क्वाड्रिलेटरल ए क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। एक क्लोज्ड फिगर जिसके 4 साइड्स होते हैं, जो 4 लाइन सेगमेंट्स की मदद से बनती है। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ से पी क्यू आर एस ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ई एफ जी एच ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो कोई भी 4 साइडेड फिगर जो क्लोज्ड होगी उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। उनमें से एक हमने पिछले लेसन में ट्रेपेजियम के बारे में देखा, और फिर दूसरा हमने पैरेललोग्राम के बारे में देखा। तो फिर हमने पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो आज भी हम पैरेललोग्राम की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम रिवाइज करेंगे कि पैरेललोग्राम कौन सी फिगर होती है। पैरेललोग्राम इज़ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं दोनों पेयर वो पैरेलल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो अपोजिट साइड हैं, ये पैरेलल हैं, ये दो भी अपोजिट साइड्स हैं, ये भी पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम बनती है। इसी तरह से इस फिगर में ये दो अपोजिट साइड पैरेलल हैं, ये दो अपोजिट साइड भी पैरेलल हैं, तो ये भी पैरेललोग्राम है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये अपोजिट साइड का पेयर है पैरेलल, और ये भी अपोजिट साइड्स का पेयर ये पैरेलल है। तो इससे पहले जो हमने लेसन पढ़ा, सबक पढ़ा, तो उसमें हमने पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। एक कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये इसके अपोजिट साइड हैं और ये भी इसके अपोजिट साइड है, ये दो आपस में बराबर होंगे और ये दो साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी हमने देखी कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे यहाँ पर ये एंगल है और ये इसके अपोजिट यहाँ पर एंगल है, ये दो एंगल भी इक्वल होते हैं। इस तरह से ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल हैं, ये भी इक्वल होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले डिस्कस की है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसी तरह से अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। तो आज हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। The sum of any two consecutive angles of a parallelogram is 180 degrees. कोई भी पैरेललोग्राम जो होगी उसके कोई भी जो दो कंसेक्यूटिव एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्रीज होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है, ए और बी कंसेक्यूटिव एंगल हैं। इसी तरह से ए और डी यहाँ से देखेंगे तो ये कंसेक्यूटिव एंगल है। अगर बी के साथ देखेंगे, बी के साथ ए कंसेक्यूटिव एंगल है, अगर यहाँ से देखेंगे तो बी और सी कंसेक्यूटिव एंगल है। इस तरह से सी को देखेंगे, सी के साथ ये यहाँ पर बी कंसेक्यूटिव एंगल है और यहाँ से देखेंगे तो डी कंसेक्यूटिव एंगल है। इसी तरह से डी के साथ सी कंसेक्यूटिव है और यहाँ से ए कंसेक्यूटिव। कोई भी अगर हम दो कंसेक्यूटिव एंगल लेंगे, जैसे ए और बी ले लेंगे तो इनका सम 180 होगा। अगर यहाँ से देंगे ए प्लस डी लेंगे तो ये भी 180 होगा। यहाँ से बी से अगर लेंगे बी प्लस ए ये भी 180 होगा, और बी प्लस सी देखेंगे ये भी 180 होगा। अगर सी को देखेंगे सी प्लस बी 180 होगा, सी प्लस डी भी 180 होगा। इस तरह से कोई भी जो एक दूसरे के साथ मिले हुए एंगल हैं उनका सम 180 के बराबर होगा। सो हम कहेंगे कि सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्रीज। लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो इसमें फिर क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल 180 डिग्रीज। इसी तरह से ए प्लस बी 180 डिग्रीज होगा।
इसी तरह से दूसरा देखेंगे तो बी प्लस सी भी 180 होगा, क्योंकि बी और सी भी यहाँ पर कंजिक्यूटिव एंगल है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इसी तरह से सी प्लस डी 180 होगा, सी और डी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, कंजिक्यूटिव एंगल है, तो इनका सम भी 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ऐसे ही ए और डी एंगल जो है ये भी कंजिक्यूटिव एंगल है, इनका सम भी 180 डिग्रीज होगा। तो इस तरह से कोई भी जो कंजिक्यूटिव एंगल एक पैरेललोग्राम में होंगे उनका सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर एक दूसरे के दो बराबर हिस्से होते हैं, उनके बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे पी क्यू आर एस, हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाई है, तो इसका एक डायगोनल पी और पी आर होगा ये वाला, और दूसरा डायगोनल क्यू एस होगा। तो दो डायगोनल इसके हैं पी आर एंड क्यू एस। ये डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पर पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पॉइंट ओ पर, यहाँ पर इन दोनों डायगोनल्स के दो दो बराबर हिस्से बन जाते हैं, बाइसेक्ट होते हैं ये। तो हम कह सकते हैं अगर ओ पर ये दो डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं तो पी आर के दो हिस्से बनते हैं, ओ पी और ओ आर, ये बराबर होंगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। इसी तरह से क्यू एस के भी दो हिस्से बनते हैं, ओ क्यू और ओ एस, तो ये भी बराबर होंगे। तो कोई भी पैरेललोग्राम जब हम बनाएंगे उसके अगर दो डायगोनल्स हम डालेंगे तो वो दो डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पर वो दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, दो बराबर हिस्से उनके होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, इसी तरह से ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। लेट पी क्यू आर एस बी ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ, जैसे कि हमने दिखाया है पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ। देन ओ पी इज इक्वल टू ओ आर एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। यहाँ फिर देखिए फिगर में ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ये पी आर के दो हिस्से बनते हैं। इसी तरह से ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, ये क्यू एस के दो हिस्से बनते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि डायगोनल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर जहाँ जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये चार प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की हमने देखी है। एक दो तो कल हमने देखी थी, एक ये कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह से हमने देखा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आज हमने देखा कि सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्रीज। तो दूसरा हमने देखा कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं पैरेललोग्राम के वहाँ पर एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो इस तरह से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हमने आज डिस्कस की। तो आज के लिए इस लेसन में इतना ही करेंगे हम। अगले सेशन के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।